कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर वीकेंड चल रहा है और वीकेंड के अंदर जो वॉल्यूम है काफ़ी कम आता है। वीकेंड के अंदर जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। बड़े बड़े जो प्लेयर है वीकेंड के अंदर एक्टिव नहीं होते, तो उतने बड़े जो कोई मूवमेंट है वो नहीं आते हैं क्योंकि वॉल्यूम की उतनी कमी आती है। सैटरडे एंड संडे बड़े बड़े लोग हैं वो गैप रखते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते। 2 दिन वो लोग क्या करते हैं, हॉलीडे मनाते हैं। तो मार्केट के अंदर पहले हम बिटकॉइन की बात करेंगे। तो बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है $27,860। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात हुई थी कि भाई यहाँ पर एक जंप लगेगा, जो कि जंप वहाँ पे हमने 27,800 तक की बातें की थी, बट $200-300 का जंप ऊपर लग गया। यहाँ पर ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो जो हाईएस्ट पॉइंट इसका लगा हुआ है, चार्ट को बड़ा करके देखेंगे तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट लगा हुआ है, इस ए वीक की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट लगा है $28,280 के आसपास। तो मे भी आपने एसएल इससे ऊपर कहीं लगाया होगा। प्रीवियस वीडियो को एक बार प्ले कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक छोटा सा जंप लगने देना। अभी का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये बड़ा रेड कैंडल बना है, इससे ऊपर छोटा सा जंप, मतलब कि यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं 27,700 से शुरू कर सकते हैं और तकरीबन 27,800 एंड $850। ये आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर तक आप एक जंप लगने दे सकते हैं और यहाँ पर आप ट्रेड को बिल्ड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस चला जाएगा आपका प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट ए वाला है, वो हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है इससे ऊपर आपको यहाँ पे कहीं आप लगा लोगों ने सकते वीडियो क्लिप देख लिया कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पर पार्ट में बनाने थे ट्रेडिंग। 2-3 पार्ट के अंदर ट्रेडिंग बनाने थे और एसएल था वो दूर रखना था। सेफ ट्रेडर है उसको एक प्रीवियस वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर कहीं एसएल लगाना था, जो कि $28,700-800 के आसपास। 2x 3x लेवरेज से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर सेफ रहना चाहते हैं। अब चार्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर खोलेंगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन करेंगे कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन का जो क्रूशल लेवल है, क्रिटिकल जो लेवल है, वो लेवल है 28,200 से लेके $28,500 वाला जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल है। इसको ब्रेक करने के लिए चाहिएगा बड़ा सा वॉल्यूम, जो कि नीचे वॉल्यूम्स वाइज देखेंगे तो वॉल्यूम्स तो डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे 28 अगस्त 2023 से देखेंगे तो वॉल्यूम्स के कैंडल धीरे धीरे आगे, जैसे आगे जा रहे हैं जो कैंडल से वो छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, जितना आगे जा रहे हैं छोटे छोटे बन रहे हैं। बट ऊपर चार्ट क्या रिजल्ट दे रहा है, वॉल्यूम्स कम हो रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है। तो मे भी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा $28,000 के आसपास। एक ही बात है, हमने टेलीग्राम के अंदर भी बात की कि एक ही बात के ऊपर हम अड़े हुए हैं कि वॉल्यूम है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट में आपने जो सेटअप तैयार किया है एसएल का थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी टारगेट्स अपना वही टारगेट के ऊपर अड़े रह सकते हैं। पहला जो टारगेट है, ये जो पैनल है इसके अंदर पहला ये नीचे का जो लाइन है, ये हमने यहाँ पर लाइन लगाया ग्रीन सा, वो पहले वाला लाइन है। यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि $26,800 के आसपास की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मार्केट को गिरने की, 26,800 के आसपास। दूसरा जो टारगेट होएगा, अगर मार्केट यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करती है, थोड़ा हम लॉन्ग टर्म चले जाएंगे, मार्केट के कुछ मूवमेंट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम की जो कमी आ रही है इस पॉइंट से, जैसे कि ए पॉइंट की बात करेंगे तो 29 अगस्त 2023, तब मार्केट कहाँ पे चल रही थी 25,200 के आसपास, यहाँ पर 24,800 के आसपास। तो वहाँ से वॉल्यूम की कमी आती गई है। तो ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट देखेगा ये छोटा ट्रेंड है, मतलब कि शॉर्ट टर्म जो हम फ्यूचर स्टेट करते हैं कि ऊपर से शॉर्ट करे, यहाँ तक गिरे, मार्केट सस्टेन के वापस लॉन्ग करे, वापस शॉर्ट करे। बट बार बार मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार सपोर्ट लेके मार्केट गई, दूसरी बार सपोर्ट लेके मार्केट गई, मेरे हिसाब से तीसरी बार आएगी। तो इस बार यहाँ पे ये है वो सस्टेन करने की जो पॉसिबिलिटी है पहले के कंपैरिजन में कम है। जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन कंफर्म होता है मैं टेलीग्राम में बताऊंगा, या तो फटाक से आपको वीडियो भी मिल जाएगा। जैसे कंफर्म होता है रीटेस्ट करके यहाँ पे जैसे घूमने की कोशिश होती है, तो मार्केट का जो टारगेट होगा, मार्केट यहाँ तक रुकने वाली में भी नहीं है, जो कि लेवल्स आएगा $23,800। ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी टाइमिंग लग गया बढ़ने के लिए, तो गिरने के लिए भी उतना टाइमिंग ले सकता है। बट ये जो सभी चीज़ें होगी वो मे भी शॉर्ट टर्म के अंदर, और ट्रेंड भी कंप्लीट हो जाएगा। आप ट्रेंड को समझिएगा, ये बुल फ्लैग जैसा बन रहा है। मार्केट यहाँ से निकली थी, देखिए लेवल्स देखिएगा, कुछ जून महीने के अंदर निकली थी, बड़े लेवल पे गई, यहाँ जाके रिजेक्ट हुई, मार्केट गिरी, अगेन ट्राई की, यहाँ से रिजेक्ट ली। मतलब हम इधर लाइन खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते, बिल्कुल खींच सकते हैं। और इस लाइन को लंबा खींचेंगे तो वही लाइन इसके ऊपर आ रही है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रिजेक्शन बार बार हो रहा है और वॉल्यूम उतना आ नहीं रहा है। तो गिरा तो समझ लीजिएगा कि सपोर्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा।
सपोर्ट यहाँ पे ही क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर ले चुका है और हम ऊपर से लाइन लेके आ रहे थे। पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, हमने इस लाइन को काफ़ी लंबा खींचा और यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, इस लाइन को और लंबा खींचा तो अब का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आ रहा है $23,800। तो ये हो गया सिंपल सा एक ट्रेंड। फिलहाल शॉर्ट टर्म ये देखेगा, बाकी थोड़ा लंबा देखेंगे तो यहाँ तक, थोड़ा लंबा देखेंगे तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा ऐसा क्या कन्फर्मेशन है कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मार्केट में कुछ गिरने की पॉसिबिलिटी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें इथेरियम के अंदर बनी है। ये इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम के अंदर $2000 का ऐसा एक लेवल साबित हुआ है चार्ट के अंदर, ये मेरे वर्ड नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इसको क्लियर किया है कि $2000 के ऊपर जब भी इथेरियम गया है बड़ा सेलिंग हुआ है। 2140 के ऊपर पहले सेलिंग हुआ, फिर $2020 के ऊपर बड़ा सेलिंग हुआ, 1926 के ऊपर ऐसा सेलिंग हुआ था तो मार्केट काफ़ी नीचे गई थी, फिर 1980 के आसपास बड़ी लेवल पे सेलिंग, 2028 के ऊपर सेलिंग। मतलब एवरेज निकालेंगे तो $2000 के ऊपर इथेरियम जाता तो था बट तुरंत सेलिंग हो जाती थी। और अभी इस बार क्या हुआ, 1760 के आसपास से एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है और ईथर के अंदर गिरावट। ईथर के अंदर और भी आंकड़े देखें तो ब्लॉकचेन के अंदर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं कि जो वेल है, बड़ी बड़ी वेल एक्टिव तो हुई है, जैसे जस्टिन सन की बात करेंगे, विटालिक ब्यूटेन की बात करेंगे, सभी वेल एक्टिव तो हुई है, बट जो फंड से अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर पड़ा था उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर रही है। तो बुल रैली ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट बुल रैली शुरू होने से पहले मैं भी ये लोग थोड़ा डराए या तो पैनिक क्रिएट करे और एक छोटा मोटा इसमें डंप ला दे, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज की ओर गए, पैनिक करे, डंप ला दे, छोटे लोग जैसे बाहर निकल जाए ये लोग फिर फटाक से पंप कर दे। तो हमारे पास भी वेल की तरह थोड़ा ऐसे सोचना चाहिए कि ये लोग जैसे ईथर देखेगा थोड़ा सा कुछ अलग से चल रहा है। मैं ईथर का यहाँ पे चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कंपेयर टू BTC ईथर थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, देखेगा इथेरियम थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है और जो हमारे लेवल के आसपास आ पहुँचा है $1618 के ऊपर चल रहा है। ईथर का प्राइस 1750 गया था और अभी आ गया है $1618। अब ईथर की बात करेंगे तो ईथर को आपको उठाना है, ध्यान रखिए वेल जो गिराएगी फटाक से गिराएगी और फटाक से पंप भी कराएगी। आपने तो 20% फंड बचा के रखा है, इमरजेंसी फंड, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ना खरीदे। ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं कि अगर नहीं आता है तो 20% फंड से कुछ होने वाला नहीं है, बट पहला बाइंग इसके ऊपर रखिएगा जो 20% फंड है उसी के ऊपर, और ईथर ए प्राइस के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है 1360, और दूसरा जो अपना टारगेट है वो $1100 के आसपास। ये 2 लेवल ऐसे होंगे कि वहाँ पे ईथर शॉर्ट टर्म के वो लोग गिराए। तो जो 20% फंड रखा है खासकर आप ईथर के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बिटकॉइन में भी उतना ज़्यादा ना गिरे और ईथर को ज़्यादा गिरा दे और फिर ये लोग पंप करा दे, कुछ ऐसी चीज़ें प्ले हो सकती है, वो हमें भी मालूम नहीं है। तो डरना नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आती है इमरजेंसी में तो डरना नहीं है। इसके ऊपर 5% फंड जो इमरजेंसी फंड आपने बचा के रखा है और 10 से 12% फंड डालना है। $1100 में ईथर आता है तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, मतलब एक सस्ते रेट में ईथर मिल जाएगा, जो कि ये लेवल है 1000 से 1100 के बीच में। और लास्ट में भी 2-3% चांसेस है कि इसके ऊपर लो मारे $825 के आसपास। तो यहाँ पर जो 3-4% आपका फंड बचता है वो यहाँ पे डाल के छोड़ देना है, उससे ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 2-3 पार्ट के अंदर यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि 20% फंड इमरजेंसी के लिए रखा है। 20% फंड इमरजेंसी फंड रखा है जो कि कभी भी काम आ सकता है। ऑलरेडी 80% पोर्टफोलियो क्लियर कट कर देना है। अब आपके पास सवाल आएगा कि सागर भाई फंड नहीं है, भले वे ले गेम कर दे फिर यहाँ से फटाक से पंप कर दे, कुछ भी हो जाए, बट फंड है ही नहीं, क्या करेंगे अभी। तो फंड नहीं है, उसके लिए ये वीडियो है, ये चैनल है एयरड्रॉप क्रिप्टो स्कूल चैनल। टाइटल के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड किया है, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। 47 वीडियोस डाले हैं, एक एक को देखें, फ्री में आपको कोइन मिलेंगे। नए नए प्रोजेक्ट अभी मार्केट के अंदर डिजाइन हो रहे हैं, उसके टोकन नहीं आए हैं, वैसे वीडियो बनाते हैं। जैसे हम एयर ड्रॉप कहते हैं, एयर ड्रॉप मिल जाते हैं $100 से $5000 और मैक्सिमम $20000 तक भी एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। कह नहीं सकते कि कौन कितना बड़ा एयर ड्रॉप दे दे। प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो ऑप्टिमिज्म ने काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप दिया था, आर्बिट्रम ने 20-20 हज़ार $40,000 तक का एयर ड्रॉप दिया था। बट ये सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा रेगुलर। सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी ये सभी के सभी प्रोजेक्ट है वो अर्ली स्टेज के ऊपर है और इसमें आप काम कर सकते हैं। फ्री में पैसा कमाना है तो टाइमिंग थोड़ा देना पड़ेगा। तो इस चैनल को देख लीजिएगा। हमारे पास 2 रास्ते हैं, पैसा नहीं है तो यहाँ से पैसा कमाया जाए, पैसा है तो 20% फंड इमरजेंसी के लिए बचाया जाए। ये चीज़ें अगर बनती है तो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी सस्ता इथेरियम यहाँ पर मिल सकता है। खासकर इथेरियम इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, एक तो ब्लॉकचेन के अंदर डाटा के रहा है,
दूसरी चीज़ यहाँ पर चार्ट ये बता रहा है कि जब FTX कोलैप्स हुआ था तो ये नया लो क्यों नहीं मारा, बिटकॉइन ने नया लो मारा बट इसने क्यों नहीं मारा, बाद में जाके मारने का प्लानिंग है। तो मे बी ये लो को कवर करने के लिए ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी, एज ए शॉर्ट टर्म BTC का एनालिसिस किया, एज ए लॉन्ग टर्म BTC का एनालिसिस किया, और कुछ चीज़ें कि जिसके पास फंड्स नहीं है वो क्या कर सकते हैं, और ईथर क्यों कर सकता है, और ये लोग क्यों गिराना चाहते हैं। बड़ा रैली आने से पहले थोड़ा सा तो पैनिक किया जाता है, फिर रैली स्टार्ट हो जाती है। हर बार ऐसा हुआ है कि बुल मार्केट शुरू होने से पहले एक डंप लाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कब कब डंप लाया गया और फिर कैसे बुल मार्केट को शुरू किया गया। मे भी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।